तो देश भर में कोरोना का मीटर बढ़ता जा रहा है और उम्मीद थी कि गुजरते वक्त के साथ लोगों को कोरोना से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। इस कोरोना से निपटने के लिए यूपी और बिहार की सरकारों की तैयारी क्या है? क्या बढ़ती संख्या के लिए मेडिकल सुविधाएं काफी हैं या फिर मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? यह बड़ा सवाल है। तो तस्वीरें आप देखिए, सरकार कुछ तो करो। अब इस तरह की गुहार लोगों की तरफ से लग रहा है कि होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा अब डराती हुई कंडीशन दिखाई दे रही है कोरोना की। और बिहार में कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ने लगे हैं, अस्पतालों की पोल खुलकर सामने आने लगी है। बिहार की राजधानी पटना के मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो बाकी जिलों में कोरोना मरीजों को देखते ही डॉक्टर सहित हॉस्पिटल स्टाफ गायब हो जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में बिहार के अस्पतालों की हालत क्या है। तस्वीर बाइक पर परिजनों के साथ बैठा कोरोना मरीज दिख रहा है, जो अपने इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटता नजर आया। वहीं आरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक कोरोना मरीज के भर्ती होने के बाद पूरा अस्पताल ही खाली हो गया। वहीं बिहार के भोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की अब भयावह स्थिति होने वाली है, जहां संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ये वीडियो पटना के कोविड स्पेशल अस्पताल NMCH का है। अस्पताल में किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत होने के बाद परिवार के लोग खुद अस्पताल से शव लेकर ऑटो से काफी जल्दबाजी में निकल गए। कोविड मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने शव हटाने से मना कर दिया, तो परिवार खुद ऑटो से बॉडी लेकर चला गया। हैरानी की बात यह कि अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी और कोरोना वार्ड के अंदर से शव लेकर परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए चले गए। वो भी तब जब कोरोना महामारी के तहत नियम बनाया गया है कि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत होगा, ताकि संक्रमण और लोगों तक न फैले। ये भी राजधानी पटना की ही तस्वीर है। यहाँ एक घर में कोरोना मरीज का शव पड़ा है। यहाँ 50 साल का मरीज कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर होम क्वारंटीन में रहकर इलाज कर रहा था। 21 जुलाई की सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिवार के अन्य सदस्य संक्रमण के डर से घर से बाहर निकल गए। सुबह होते ही परिजन और स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारी और अस्पताल को खबर दी, लेकिन 8 घंटे बीतने के बाद भी किसी ने शव नहीं हटाया।
और बिहार में 12 जुलाई के बाद से हर दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज पाए जा रहे हैं। और सरकार की कोरोना से निपटने के लिए क्या है तैयारी, आपको हर जिले की रिपोर्ट बताएं उससे पहले आपको बताते हैं बिहार में इस वक्त मेडिकल सुविधा क्या है। क्या इतनी सुविधा है जिससे कोरोना को हराया जा सके, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको पटना का हाल बताते हैं। अस्पताल आईसीयू वेंटिलेटर बेड पीएमसीएच 60-60-100, ये आंकड़ा आपके सामने है। अब वहीं पर अब अगर बात करें एनएमसीएच की, एनएमसीएच में 20-18-200, 20-18-200 आईसीयू वेंटिलेटर और बेड की ये संख्या है। अब हम बात करते हैं कि एम्स की क्या तैयारी, और एम्स अस्पताल में आईसीयू 75, वेंटिलेटर 75 और बेड सिर्फ 400 हैं। अब देखिए जिला के हिसाब से बताते हैं आपको कि कहां कितनी सुविधा इस वक्त है। आपको ये सारे आंकड़े जानने बेहद जरूरी हैं और उसी के बाद आप सतर्कता जो है बरतेंगे। आईसीयू वेंटिलेटर बेड की क्या है, देखियो गया में 60, 45, 544 है। इसके अलावा शेखुपुरा की अगर हम बात करें तो शेखुपुरा में 0 आईसीयू, 0 वेंटिलेटर और सिर्फ 60 बेड है। इसके बाद अररिया की भी बात कर लेते हैं, यहां भी यही है, आईसीयू और वेंटिलेटर का तो खाता ही नहीं खुला है और बेड सिर्फ 60 है। इसके बाद जरा हाजीपुर भी आ जाइए, इसकी तो और ज्यादा बुरी हालत है। यहां पर आईसीयू 0, वेंटिलेटर 0 और बेड यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। सुपौल की बात कर लीजिए, 0 आईसीयू, 0 वेंटिलेटर और 70 बेड। और जरा कटिहार भी आ जाइए, फिर कटिहार को क्यों पीछे छोड़े, यहां की भी हालत देख लीजिए, आईसीयू 0, वेंटिलेटर 0, बेड महज 40। अब सोच लीजिए कितने लोगों को क्या सुविधा यहां पर मिल सकती है। पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, 4 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने हम दिखा रहे हैं और पूरा आंकड़ा, पूरा ब्यौरा दे दिया है बिहार के अलग अलग जिलों का। पटना की ही हालत इतनी खराब है, कैसे होगी तैयारी? ये लॉकडाउन करने से क्या सारी की सारी मुसीबत दूर हो जाएगी? लॉकडाउन का बेसिक मतलब यह था कि लॉकडाउन कीजिए और तैयारियां कीजिए, तैयारियां तो कुछ हुई नहीं। पटना के एनएमसीएच में हूँ। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इस हॉस्पिटल में जबकि लगातार 4 दिनों से यह हॉस्पिटल सुर्खियों में है, इसके सुप्रिंटेंडेंट का तबादला कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ हालात नहीं बदले हैं। जबकि यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, नोडल ऑफिसर तैनात किए गए। लेकिन एक हमारे साथ एक पेशेंट के परिजन है, इनका कहना, आप कितने दिन से यहाँ आएंगे? कल सुबह 7 बजे से सर। लेकिन यहाँ आए तो वहाँ कुछ नहीं बोले, फिर हम लोग इधर उधर दौड़े, वो बोले यहाँ नाम लिखाइए, कोई एडमिट नहीं। जांच हुआ अभी नहीं? कल से बोल रहे जांच के लिए, कल बोले होगा, नहीं हुआ। आज अभी तक तो बोलते 11-12 बजे होगा, लेकिन अंदर में 104 बुखार में पड़े हुए हैं। कोई ना नर्स है ना डॉक्टर है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। बोलने जाइए भगा देता है सीधे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ। देखिए यहाँ पे ये पेशेंट का अटेंडेंट है, कल ये इनके पेशेंट आए हुए थे, 104 फीवर है, इमरजेंसी में है, लेकिन अभी तक इन्हें देखा नहीं गया है। अभी कोविड के टेस्ट नहीं हुई, जबकि यहाँ पे कोविड के टेस्ट की व्यवस्था है यहाँ पे। और लगातार यहाँ पर जो है आईएएस और आईपीएस अधिकारी की तैनाती की गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए कि यहाँ पर जो भी अगर बाहर के पेशेंट आते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कुछ और भी यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपके साथ क्या परेशानी है? मेरे साथ परेशानी सर है कि कल हम मम्मी को एडमिट कराए यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में। श्री साय से रेफर किया था कि बोला कि आपका पेशेंट पॉजिटिव है। उसके बाद हमने वहाँ से आए और वहाँ से आने के बाद फिर हम उनको बोले, डॉक्टर साहब को वहाँ कि हमको एम्बुलेंस कर दिए। बोले कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं है। फिर हम ऑनन फॉनन प्राइवेट एम्बुलेंस के 9,000 रुपया बोल लिया। लेने के बाद जब हम यहाँ आए। आप कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया जिला से। इलाज हुआ यहाँ पे? क्या जी? आपके पेशेंट का इलाज हुआ यहाँ? अभी इलाज यही है सर, कल एडमिट कराए हैं और जो है ना ऑक्सीजन भी लग रहा है। ऑक्सीजन खराब था, 2 घंटा तक मेरा पेशेंट बिना ऑक्सीजन करा भाग दौड़ जब किए, सिस्टर हम हल्ला गुल्ला किए, तब फिर ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन लगा। और अभी मेन परेशानी कल से लेकर अभी तक मेरे वार्ड में जाने, मेरी अम्मी के ऊपर जो पंखा अभी बिल्कुल बंद है, कोई देख रेख करने वाला। हमने कंप्लेन किया ऑफिस में, वो बोलता है कि कल आएगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं। आप देखिए सच है, यहाँ पर लगातार यहाँ जितने भी यहाँ जो लोग आपको मिल रहे हैं सब पेशेंट का अटेंडेंट है और ये कोविड वार्ड है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और वहाँ का ये हाल है जहाँ पर आप सुविधा का देख सकते। लगातार सरकार के दावे हो रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी 4 घंटे तक, उसके बाद यह दावा किया गया था कि एनएमसीएच और पीएमसीएच की तस्वीर बदलेगी और यहाँ सीसीटीवी से डॉक्टरों की मॉनिटरिंग होगी। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ पे नहीं दिख रही है। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन आप तो फिर भी पटना में खड़े हैं जहां का हमने आंकड़ा बताया, कम से कम 400-500 बेड तो हैं, कुछ आईसीयू और वेंटिलेटर तो हैं। उन जिलों का कहां क्या जहां पर आईसीयू वेंटिलेटर तो है ही नहीं और बेड भी सिर्फ मुश्किल से 10 या 20 हैं।
बढ़ते हैं यूपी की तरफ, क्योंकि यूपी में भी कोरोना का हाल ठीक नहीं है। यहां पर लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न्यूज 24 ने यूपी और बिहार में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया, जानने की कोशिश की कि आखिर सरकारी दावे में कितना दम है। क्या महामारी को हराने के लिए सरकारें तैयार हैं या फिर हर दावे सिर्फ कागजी हैं। आपको यूपी के हर जिला स्तर पर तैयारियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको टॉप 10 शहर दिखाते हैं जहां कोरोना मीटर बढ़ता जा रहा है। देखिए एक एक करके। यूपी में कोरोना का हाल लखनऊ में कैसा है, 2861 केस यहां पर है। कानपुर में 1301। अब कानपुर से आ जाते हैं गाजियाबाद की तरफ, जहां 1282 केसेस हैं। वहीं नोएडा में, जहां हमारा दफ्तर भी है, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, नोएडा में 979 केसेस हैं। वाराणसी में 941 केस हैं। और वहीं झांसी की बात करें तो 894 केस वहां पर ही हैं। गोरखपुर में 569 केस इस वक्त हैं कोरोना के। वहीं बरेली आ जाते हैं, 567 केस सिर्फ बरेली में हैं। प्रयागराज की बात कर लेते हैं, 540 केस वहां पर हैं। और अलीगढ़ 532 केस। और अब आपको यूपी के महोबा के एक सरकारी अस्पताल का हाल दिखाते हैं। यहां पर अस्पताल में जबरदस्त पानी भर गया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पानी भर गया, जिससे मरीज काफी परेशान हो गए। तो तस्वीरें देखिए, कौन कहेगा 21वीं सदी के 2020 के ये अस्पताल हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है देश भर में, वहां पर एक अस्पताल के अंदर पूरा स्विमिंग पूल गंदे पानी से भरा हुआ है। एक ऐसा अस्पताल जहां पर इस वक्त मरीज हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल बंद है और उसके अंदर पानी घुस गया। अब मरीज क्या करेंगे, उसी के अंदर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। उनके परिजन भी ऐसी ही जगह पर अपनी भी जान जोखिम में डालते हुए, अटेंडेंट बनते हुए अपने मरीज के साथ खड़े होने को मजबूर हैं। आखिर क्या होगा ऐसे अस्पतालों का जहां पर पानी इस तरह से घुस जाता है, वो भी गंदा पानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।